अच्छा मुझे ये बताइए, आज का टॉपिक हमारा है कि शादियां नाकाम क्यों होती हैं, नाकामी की वजूहात क्या हैं। हमने उसमें बहुत सारे आज सुबह डिस्कशन जब हुआ था सहरी में, तो हमने बहुत सारी चीज़ें, उसके अंदर जो एक बहुत बड़ा सिलसिला आया था वो आया था फाइनेंशियल स्ट्रेस का, कि फाइनेंशियल मतलब तब्दीलियों की वजह से या फाइनेंशियल स्ट्रेन की वजह से शादियाँ नाकाम हो जाती हैं। इज़ दिस ट्रू? नहीं, मैं एग्री नहीं करूँगा। अगर ऐसा होता तो अमीरों के तो तलाक ही नहीं होते। देखिए, अमीर हो गरीब हो, बात पैसे, गरीब होने की देर होती है, यूँ हो जाता है। आई एग्री विद देम। नहीं ऐसा नहीं है सर, ये स्टडीज़ हैं और इसके अंदर लाखों लोगों से बातें की गई हैं, लाखों लोगों को मैं आपको सेंड कर दूंगा वो आर्टिकल, बट इट्स जस्ट हो सकता है आप सर लालच होती है। देखिए, अमीर होता है ना, उसको भी आप गरीबी समझे जब तक उसकी लालच पूरी नहीं हो जाती, वो और कमाना है और कमाना है। गरीब का भी यही होता है। ये जो लालच होती है ना, ये अमीरी गरीबी को बढ़ा देती है। देखा जाए तो वो शख्स अमीर है जिसके मुतमईन जो इंसान होता है, और जो इंसान मुतमईन नहीं है वो अरबोपति क्यों ना हो, आप देखें गरीबों वाली हरकत कर रहा होता है। तो बात यह कि इंसान अपने दिल से मुतमईन होता है, और दिल से उस वक्त मुतमईन होगा जब आपके पास ईमान होगा कि मेरा है ना अल्लाह सोचने वाला, अल्लाह देगा और मैं काम करता रहूँगा, मोहब्बत फैलाता रहूँगा। घर में मैं क्यों लड़ाइयाँ करूँ, क्यों झगड़े करूँ? जो मसले मसाइल हैं वो उसको हल करूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, चीखना, चिल्लाना, आर्ग्यूमेंट्स, फिर मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है। ये जो ख्वाहिशात का जो हमारे पास ये जो शैतान एक अंबार सा लगा देता है और हमारी ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती है, इसी की वजह से लड़ाइयाँ। मेरे बच्चे कल क्या करेंगे? कल तो अल्लाह के हाथ में, आज को तो अच्छा कर लें। आप उसका कल का सोचते हुए आज भी ख़राब करते हैं जब आप लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं। आई थिंक एक चीज़ नदीम, मैं कुछ बातों से आपकी एग्री करता हूँ और कुछ से नहीं करता। कुछ बातों से एग्री डेफिनेटली करूँगा, लेकिन हम ना बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझते हैं। हम बैठ के लेक्चर्स तो दे देते हैं, बता तो देते हैं कि लोगों को करना क्या, बट लोगों के जो हालात होते हैं वो हम नहीं जानते हैं। सर देखिए, एक्सपेक्टेशंस बहुत हो गए हमारे यहाँ। सर मैंने मान लिया, मैं ये तो कह ही नहीं रहा, लेकिन देखिए हर आदमी मुख्तलिफ होता है, हर सर्कमस्टांस जो होता है वो मुख्तलिफ होता है, लोगों की तहजीबें मुख्तलिफ होती हैं, लोगों के कल्चर्स मुख्तलिफ होते हैं, लोगों के हालात और वाक़यात मुख्तलिफ होते हैं, लोगों की रेजिलियंस मुख्तलिफ होती है, लोगों की लर्निंग्स और अनलर्निंग्स जो होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि हम सुकरातियत बहुत झाड़ते हैं सारे मिल के, और हम जनरलाइज कर लेते हैं कि ये सिचुएशन है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि एवरीवन इज टू देयर ओन। हर आदमी को, आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग कि जी हमें करना ये चाहिए कि हमको आज पे नज़र रखनी चाहिए, ये तो यहाँ तक तो एग्री। बट सर जहाँ आज भी रोटी के लाले हों वहाँ आज पे कैसे नज़र रखेंगे? देखिए, बात ये सच है कि जब इंसान का पेट, दो चीज़ इकोनॉमिक्स में सिखाई जाती है, एक है वांट्स, एक है नीड्स। तो इंसान की जो ज़रूरियात है, खाना पीना, कपड़ा, छत, ये सब जो है ये ज़रूरियात है, ठीक है जी। और एक होता है कि आपकी ख्वाहिशात, कि मुझे गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये चीज़ें। तो बाज़ वक्त हम क्या करते हैं कि झगड़े हमारे ख्वाहिशात की तरफ आ जाते हैं। ज़रूरियात तो अल्लाह पूरा कर ही देता है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से अल्लाह का बड़ा फजलो करम है। अगर आप अफ्रीका में बात करें, इंडिया जो कहते हैं चांद पे जा चुका है, आज भी वो नालों में रह रहे हैं वहाँ पे लोग। बात न करें सर, मुझे इंडिया से अफ्रीका से क्या लेना है, मुझे नहीं लेना उनसे। हमारे मुल्क में मेरा एक सवाल है, हमने क्या किसी की ज़िंदगी देखी है? नदीम भाई, मैं एक बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, आई एम श्योर आप लोगों से मिलते होंगे, बट मेरा काम हमेशा बहुत ज़्यादा है लोगों के साथ। हम ये कहते हैं ना कि यहाँ कोई भूखा नहीं सोता है, यहाँ भूखा सोता है। हम ये कहते हैं ना कि लोगों की नीड्स पूरी होती हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आए चले मैं आपको दिखाता हूँ, चलें क्या? मैं आपको फ़ोन पे सुनवा देता हूँ, दिखवा देता हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं जो पहले 3 वक्त की रोटी खाते थे, अब 1.5 वक्त की रोटी खाते हैं। बच्चों को स्कूल से हटा, पाकिस्तान के अंदर मोर देन 26,000 स्कूल्स बंद हुए हैं। ये मॉम एंड पॉप छोटे छोटे स्कूल जो थे, इवन ये भी बंद हुए हैं। तो हमारे यहाँ सिचुएशन बुरी है, हम ये रियलाइज़ ही नहीं करते। हम सारा ब्लेम उठा के इन पर डालते हैं, सारा ब्लेम उठा के उन पर डालते हैं कि नहीं तुम कम कर लो, तुम रोटियां कम खाना शुरू कर दो, तुम कुर्बानियां दे दो, तुम अपनी ख्वाहिशात और नीड्स के अंदर डिफ्रेंशिएशन पैदा कर दो। मेरा सवाल ये है, जो लोग इनको इस हाल में लेके आए हैं, 90% तो कसूर उनका है। उन्हें हम चौक में क्यों नहीं लेके आते हैं? उन्हें हम खड़ा करके क्यों नहीं कहते हैं कि तुम निकालो पैसा? पाकिस्तान को हमने लूटा है।
आज पाकिस्तान इस जगह है जहां पर हम IMF के पास जाके भिखारियों की तरह से कर्जा मांगते हैं। पाकिस्तान को मैं लूट के आया हूं? पाकिस्तान को इन्होंने लूटा या उन्होंने लूटा? जो देख रहे हैं, पाकिस्तान को जिन्होंने लूटा है वो सब जानते हैं, वो देख भी रहे हैं और वो सुन भी रहे हैं। और ये याद रखिएगा,